Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This is the video by Legal Concepts, CSS, PMS and Law. Before starting our today's lecture, please subscribe the channel and press the bell icon so that you may get notified about new videos timely. So let's move towards our today's lecture. Our today's lecture is about agent's duty to principal. Section 211 to section 18 of the Contract Act 1872 of Pakistan deals with agent's duty to principal. First of all, we will study the objective of the lecture to know about agent's duty to principal. आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एजेंट की अपने प्रिंसिपल के टुवर्ड्स कौन कौन सी ड्यूटीज़ होती हैं, कौन कौन सी ऑब्लिगेशंस होती हैं जो उसने परफॉर्म करनी होती हैं. First section is section number 211 which explains about agent's duty in conducting principal's business. कि एजेंट की ड्यूटीज़ कौन कौन सी होती हैं अपने प्रिंसिपल के बिज़नेस को चलाते हुए, ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 211 में. तो इसमें उन्होंने ये बात बताई हुई है कि एजेंट जो है वो ड्यूटी बाउंड होता है अपने प्रिंसिपल के काम की परफॉर्मेंस के लिए. जो प्रिंसिपल ने उसको काम दिया है उसकी परफॉर्मेंस करने के लिए वो बाउंड होता है, बेशक प्रिंसिपल मौजूद हो या ना मौजूद हो. प्रिंसिपल की प्रेजेंस में भी उसने काम करना होता है और उसकी एब्सेंस में भी उसने काम करना होता है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस ऑफ द प्रिंसिपल. जो डायरेक्शंस प्रिंसिपल एजेंट को देता है उन्हीं डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग उसने काम करना होता है. और इन केस ऐसा अगर होता है कि प्रिंसिपल डायरेक्शन नहीं देता एजेंट को और एजेंट अपनी मर्ज़ी से ही सारे काम करता है और अगर एजेंट कोई काम अपनी मर्ज़ी से कर लेता है और उस काम के करने की वजह से कोई बेनिफिट होता है प्रिंसिपल को और प्रिंसिपल उस बेनिफिट को एक्सेप्ट कर लेता है, कबूल कर लेता है, तो उसके बाद एजेंट किसी चीज़ के लिए लायबल नहीं होता. कि इन फ्यूचर अगर हो सकता है कि प्रिंसिपल कहे कि तुम डैमेजेस दो, तुमने बगैर पूछे ये काम किया, तो अगर एक दफ़ा उस बेनिफिट को एक्सेप्ट कर लेगा प्रिंसिपल तो उसके बाद एजेंट जो है वो फ्री ऑफ लायबिलिटी होगा, उसके ऊपर कोई लायबिलिटी इम्पोज नहीं होती. और एजेंट का ये काम है कि वो अपने प्रिंसिपल को फ़ायदा दे, प्रॉफिट दे और उसको लॉस से बचाए और ईमानदारी से काम करे. कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए और केयर के साथ काम करे, कोई नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए. ये एक्सप्लेन करता है हमें सेक्शन नंबर 211. नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन नंबर 212 विच एक्सप्लेन्स अबाउट स्किल्स एंड डिलीजेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम एजेंट. कि एजेंट जो है वो अपनी स्किल्स प्रोवाइड करेगा विद फुल केयर. मज़ीद ये सेक्शन हमें ये बता रहा है कि जो उसके पास स्किल्स होंगी वो उन स्किल्स को परफॉर्म करेगा. कैसे परफॉर्म करेगा? जो काम प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया है उस काम में वो अपनी स्किल्स को यूज़ करेगा और किसी किस्म का कोई लॉस क्रिएट नहीं होने देगा. और अगर लॉस होता है किसी किस्म का तो फिर एजेंट यहाँ पर कंपनसेशन भी पे करेगा. तो इसीलिए ही शुड बी फुली डिवोटेड टुवर्ड्स हिज वर्क. वो अपने काम को फुल डिवोशन के साथ करेगा और बिल्कुल पूरी केयर के साथ करेगा. अगर वो स्किल्स अपनी प्रोवाइड करता है, पूरी मेहनत से काम करता है, कोई नेग्लिजेंस भी नहीं करता और अपनी स्किल्स भी प्रोवाइड करता है ईमानदारी से, और फिर भी अगर कोई लॉस क्रिएट हो जाता है प्रिंसिपल को, तो उस काम के अंदर अगर प्रिंसिपल को कोई नेग्लिजेंस भी शो नहीं हो रही कि एजेंट ने किसी किस्म की कोई लापरवाही की है, कोई नेग्लिजेंस की है, अगर नेग्लिजेंस भी नहीं शो हो रही और उसे यही लग रहा है कि इसने पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम किया है, तो फिर यहाँ पर एजेंट लायबल नहीं होगा. तो अगर इंटेंशनली अगर एजेंट प्रिंसिपल को इंटेंशनली कोई लॉस क्रिएट करता है, जानबूझकर उसको नुकसान पहुँचाता है, उसके काम में गड़बड़ करता है जानबूझकर, तो अगर कोई नेग्लिजेंस भी करता है तो इस केस में एजेंट जो है वो लायबल होगा और वो प्रिंसिपल फिर इस केस में एजेंट से डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है और वो डैमेजेस एजेंट को पे करने पड़ेंगे. ये बताता है हमें सेक्शन 212. इसमें इलस्ट्रेशन दी गई है कि अ मर्चेंट इन चिटागोंग हैज़ एन एजेंट बी. ए जो है वो चिटागोंग में एक मर्चेंट है, उसका एक एजेंट है बी जो कि लंदन में है. इन लंदन टू होम अ सम ऑफ मनी इज़ पेड ऑन एज अकाउंट. जिसको पैसे दिए गए हैं, पैसे जिसको पे किए गए हैं ए के बिहाफ पे, कि पैसे हैं किसके, असल में मर्चेंट के पैसे हैं और दिए किसको गए हैं, उसके एजेंट को पकड़ाए गए हैं. विद ऑर्डर्स टू रेमिट बी रिटेन्स द मनी फॉर अ कंसिडरेबल टाइम. अब बी जो है यहाँ पर एजेंट जो है वो लंदन में है और उसने एक कंसिडरेबल टाइम के लिए उन पैसों को अपने पास रिटेन किया है, रखा है.
ए इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट रिसीविंग द मनी बिकम्स इंसॉल्वेंट, कि ए तक वो पैसे नहीं पहुँचे तो उसके बाद बी इज़ लाइबल फॉर द मनी एंड इंटरेस्ट फ्रॉम द डे ऑन विच इट ऑट to have been paid according to unusual rate and for any further direct loss but not further as example by variation of the rate of exchange। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर तो नुकसान हो रहा है किसी किस्म का प्रिंसिपल को, तो यहाँ पर एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के उस नुकसान को पूरा करेगा, कंपनसेशन पे करेगा। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन नंबर 213 विच एक्सप्लेन्स अबाउट एजेंट्स अकाउंट। इसमें वो बता रहे हैं कि अगर एजेंट का काम ऐसा है कि उसको रिकॉर्ड रखना पड़ता है अपने काम का, मतलब जो बिज़नेस वो रन कर रहा है उस बिज़नेस को रन करने के लिए उसको अपना रिकॉर्ड भी साथ में बनाना पड़ेगा, और काम ही ऐसा है कि उसको अपना रिकॉर्ड साथ साथ रखना पड़ेगा। तो इसकी ड्यूटी है कि वो रिकॉर्ड रखे अपने पास, और जब प्रिंसिपल उससे रिकॉर्ड मांगे तो उसको रिकॉर्ड दिखाया जाए। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन नंबर 214 विच एक्सप्लेन्स अबाउट एजेंट्स ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद प्रिंसिपल, कि यहाँ पर एजेंट की ड्यूटी है कि वो जब बिज़नेस को रन कर रहा होता है तो वो हर बात को, या कोई भी परेशानी वाली बात है या कोई भी बात जो उसको समझ ना आ रही हो, तो उसका यहाँ पर फ़र्ज़ है, उसकी यहाँ पर ड्यूटी है कि वो अपने प्रिंसिपल से उस बात का जिक्र करे या उसको आगाह करे हर बात से। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एन एजेंट इन केसेस ऑफ डिफ़िकल्टी, कि अगर किसी किस्म कोई डिफ़िकल्टी हो रही है उसे काम में, टू यूज़ ऑल रिजनेबल डिलीजेंस इन कम्युनिकेटिंग विद हिज प्रिंसिपल, तो उसको चाहिए कि अपने प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करने की कोशिश करे, एंड इन सीकिंग टू ऑब्टेन हिज इंस्ट्रक्शंस, और उसको चाहिए कि जब वो उससे कम्युनिकेट कर ले तो फिर उसकी इंस्ट्रक्शंस ले ताकि वो काम को ईजिली परफॉर्म कर सके। Next section is section number 215 which explains about that it is the duty of an agent in case of difficulty to use all reasonable diligence in communicating with his principal and in seeking to obtain his instructions। ये बिल्कुल ऊपर वाले सेक्शन नंबर 214 को ही तकरीबन एक्सप्लेन कर रहा है कि ये यहाँ पर एजेंट की ड्यूटी है कि अगर उसको काम में कोई डिफ़िकल्टी होती है तो फिर वो अपने प्रिंसिपल से रब्ता करे, उसके साथ कम्युनिकेट करे और उसकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक चले। मज़ीद वो इस सेक्शन में ये बता रहे हैं कि एजेंट को जिस पर्पस के लिए हायर किया जाएगा वो उसको अकम्प्लिश करने के लिए, उस पर्पस को पूरा करने के लिए वो एक्ट्स करेगा, जो भी एक्ट्स उसको मुनासिब लगेंगे। लेकिन अगर वो अपनी ड्यूटीज़ से कन्फ्लिक्ट कर जाता है, अपनी ड्यूटीज़ को सही तरीके से परफॉर्म नहीं करता और अपने ही बेनिफिट और अपनी सहूलियात के बारे में सोचता है, तो प्रिंसिपल का ये राइट है कि वो उससे कंपनसेशन या डैमेजेस डिमांड कर सकता है। या फिर अगर प्रिंसिपल चाहे तो वो उस ट्रांजैक्शन को, उस काम को रोक भी सकता है। क्यों रोक सकता है? क्योंकि ये एक तो उसका राइट है कि उसको फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा, तो फ़ायदा यहाँ पर किसको हो रहा है? एजेंट यहाँ पे अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहा है, जबकि उसको अपने प्रिंसिपल के बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ पर वो किसी लॉस की सूरत में उससे डैमेजेस या कंपनसेशन भी क्लेम कर सकता है प्रिंसिपल, और या फिर उस ट्रांजैक्शन को रोक भी सकता है, उस बिज़नेस को या उस काम को एंड भी कर सकता है। ये प्रिंसिपल का राइट है, ये सेक्शन 215 हमें बताता है। इसमें एक इलस्ट्रेशन है कि ए डायरेक्ट्स बी टू सेल एज एस्टेट। ए की एक प्रॉपर्टी है, एस्टेट है। ए जो कि यहाँ पर प्रिंसिपल है, उसने बी को, मतलब अपने एजेंट को कहा कि मेरी एस्टेट जो है उसको बेचो। बी बाइज द एस्टेट फॉर हिमसेल्फ इन द नेम ऑफ सी। बी जो है, एजेंट जो है, उसको कहा गया था कि किसी थर्ड पर्सन को वो प्रिंसिपल की एस्टेट को सेल करेगा, लेकिन बी ने यहाँ पर छुप के उस एस्टेट को अपने लिए ख़रीदा और प्रिंसिपल को यही बात बताई कि मैंने सी को सेल की है, मतलब थर्ड पार्टी को सेल किया। ए ऑन डिस्कवरिंग डैट बी हैज़ बॉट द एस्टेट फॉर हिमसेल्फ। जब इस बात का ए को, मतलब प्रिंसिपल को पता चला कि बी ने अपने लिए उस एस्टेट को ख़रीदा है और मुझसे ये बात छुपाई है कि उसने अपने लिए ख़रीदा है और मुझे ये कहा गया कि मैंने थर्ड पार्टी को सेल कर दी है, मे रिप्यूडिएट द सेल। तो यहाँ पर प्रिंसिपल, मतलब जिसकी एस्टेट है, वो इस सेल को रोक भी सकता है, मतलब वो कह सकता है कि मैं अब अपनी एस्टेट को नहीं बेचना चाहता। इफ़ ही कैन शो दैट बी हैज़ डिसऑनेस्टली कंसील्ड एनी मटीरियल फैक्ट। जबकि उसको पता चल गया है और ये बात वो शो करवा दे कि बी जो है, एजेंट है, उसने मुझसे छुपाया और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया, दर हकीकत को छुपाया प्रिंसिपल से, तो प्रिंसिपल जो है वो इस सेल को रोक सकता है कि इसने बेईमानी से वो एस्टेट अपने लिए ख़रीदी और मुझे सच से आगाह नहीं किया, और डैट द सेल हैज़ बिन डिसएडवांटेजियस टू हिम। और या फिर वो इसलिए भी उस सेल को रोक सकता है कि उसको लगे कि ये एस्टेट सेल करने से उसको कोई डिसएडवांटेज हो रहा है।
Next section is section number 216, which explains about principal's right to benefit gained by agent dealing on his own account in the business of agency. इस सेक्शन में वो ये बात बता रहे हैं कि एजेंट जब एजेंसी को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करने लग पड़े, जबकि उसको अपने प्रिंसिपल के बेनिफिट के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर अगर अपने बेनिफिट अपने मुफाद के बारे में सोचता है तो प्रिंसिपल का यहाँ पर राइट क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल का क्या राइट क्रिएट होता है कि प्रिंसिपल को जब लॉस होता है एजेंट की वजह से, तो अगर प्रिंसिपल को उस चीज़ का इल्म में भी नहीं लाई गई कोई चीज़, और एजेंसी जो है वो एजेंट ने अपने बेनिफिट के लिए यूज़ की है, तो किसी लॉस की सूरत में प्रिंसिपल डैमेजेस क्लेम कर सकता है एजेंट से। और किस टाइप के डैमेजेस क्लेम करेगा? जिस टाइप का उसको लॉस हुआ है, जिस टाइप का उसको या जिस नौयत का उससे नुकसान हुआ होगा, उसी नौयत के डैमेजेस वो क्लेम करेगा एजेंट से। इसमें एक इलस्ट्रेशन है कि ए डायरेक्ट्स बी हिज एजेंट, ए प्रिंसिपल है, बी एजेंट है। ए ने एजेंट को कहा टू बाय अ सर्टेन हाउस फॉर हिम, कि ए ने बी को ये कहा कि वो उसके लिए एक घर ख़रीदे। बी टेल्स ए इट कैन नॉट बी बॉट, बी जो है एजेंट ने अपने प्रिंसिपल को फिर दोबारा कहा कि जो घर आप कह रहे हैं वो घर हम नहीं ख़रीद सकते, एंड बाय द सेम हाउस फॉर हिमसेल्फ, और वही घर एजेंट अपने लिए ख़रीद लेता है बाद में। ए मे ऑन डिस्कवरिंग डेट बी हैज़ बॉट द हाउस कंपेल हिम टू सेल इट टू ए एट द प्राइस ही गेव फॉर इट। तो जब अब एजेंट वो घर अपने लिए ख़रीद लेगा और इस बात का इल्म जब प्रिंसिपल को होगा, तो प्रिंसिपल यहाँ पर उसका राइट क्रिएट होगा। क्या राइट क्रिएट होगा? कि वो मजबूर कर सकता है एजेंट को कि वो घर प्रिंसिपल को बेचे दोबारा, जिस प्राइस पे उसने लिया है उसी प्राइस पे। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन नंबर 217, विच एक्सप्लेन्स अबाउट एजेंट्स राइट ऑफ रिटेनर आउट ऑफ द सम रिसीव्ड ऑन द प्रिंसिपल्स अकाउंट। ये सेक्शन 217 जो है एक्सप्लेन करता है एजेंट के राइट को। इसमें एजेंट का राइट उन्होंने बताया हुआ है कि एजेंट का ये राइट होता है कि अगर वो एजेंट प्रिंसिपल के उस बिज़नेस को रन कर रहा है, तो उसमें आने वाले पैसों में से जो उसको बेनिफिट होता है उसमें से वो रिम्यूनरेशन मतलब अपना मुआवजा भी लेगा। और अगर उस बिज़नेस के लिए उसने एक्स्ट्रा कोई अपनी तरफ से एक्सपेंसेस उठाए हैं या कोई पैसे लगाए हैं, तो वो पैसे भी उसका एजेंट का हक है कि वो उसमें से डिडक्ट करेगा। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन नंबर 218, विच एक्सप्लेन्स अबाउट एजेंट्स ड्यूटी टू पे सम रिसीव्ड फॉर प्रिंसिपल। ये सेक्शन जो सेक्शन नंबर 218 है, ये एक्चुअली रिलेट करता है सेक्शन नंबर 217 से। सेक्शन 217 में हमने ये पढ़ा कि एजेंट का ये हक होता है कि वो मुआवजा या फिर जो एक्सपेंसेस उसने उस बिज़नेस को रन करने के लिए अपनी तरफ से एक्सपेंसेस उठाए हैं वो उसमें से डिडक्ट करेगा जब उसको उस बिज़नेस में से फ़ायदा होगा। और सेक्शन 218 क्या बता रहा है? सेक्शन 218 ये बता रहा है कि सब्जेक्ट टू सच डिडक्शंस, वो डिडक्ट जब पैसे कर लेगा एजेंट उन डिडक्शन से हट के। अब यहाँ पर ड्यूटी क्या है एजेंट की, सेक्शन 218 वो बताएगा कि द एजेंट इज़ बाउंड टू पे टू हिज प्रिंसिपल ऑल सम्स रिसीव्ड ऑन हिज अकाउंट, कि उन डिडक्शंस के बाद जितनी भी अमाउंट रहेगी वो किसका हक होगा? प्रिंसिपल का हक होगा, क्योंकि वो प्रिंसिपल का बिज़नेस है, उस बिज़नेस में से फ़ायदा हुआ है, तो वो बाकी के सारे पैसे किसके पास जाएंगे? प्रिंसिपल के पास जाएंगे। और ये एजेंट की ड्यूटी है कि प्रिंसिपल को वो अमाउंट जो है वो पे करेगा। This was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.